हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो खैर अभी ये नाइट का समय है और देखिए देव यहाँ पे उसको मैंने दिन में नहीं सुलाया था क्योंकि आपको बताया था ना कि मैं स्टोन लगाने वाला काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो उनको क्या सुखाना भी पड़ता है। इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी अच्छा कि कैसे क्या है ना। और ये इसको मैंने आज दोपहर में नहीं सुलाया था, मैंने कहा उसको जल्दी सुला देंगे। ये आपको ये सो रहा है, आराम करें। गोली खाना 10 बजे तो ये भूल गया था उसको सोने देती हूँ। और बस अभी मैं भी सोऊंगी। इसके पहले हल्का सा बालों में तेल लगाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी। चलिए फिर हम आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलते हैं। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। बट मैं अब सीधे मॉर्निंग में मिलूँगी। चलो उठ जाओ, दवाई खा लो। तो देखिए अभी रात का समय हो रहा था और अभी 4-5 दिनों से जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इन लोगों के पैरों में तेल लगा देती हूँ। और वैसे हस्बैंड को मेरी ना बहुत पहले आपको बताया था ना, नीचे कुछ येलो येलो का ना कुछ अपने आप पता नहीं कि किस चीज़ के लिए फोड़ा टाइप का हो गया। अब वो पहले फोड़ा दब चुका था, ठीक है, जो भी हुआ था, पर अभी अचानक से फिर वो फैलता हुआ मुझे अचानक से नज़र आया। तो मैंने कहा चलो तेल तो लगा ही देती हूँ, पर दिखाना भी ज़रूरी है। एक्चुअली जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई भी बड़ी सर्जरी हो जाती है, तो हमें हर चीज़ों से बहुत बच के रहना होता है। मतलब एक ठो कहना चाहिए हमें, एक ठो नाखून का विष भी नहीं लगना चाहिए। बहुत इन सब चीज़ों से बच के रहना है। और ये 3-4 दिन के ट्रांसप्लांट हो गए हैं, या जो एक्सपर्ट है ना इन सब चीज़ों में, बहुत साल हो गए उनको, 2-3 साल हो गए, वो ये सब बताते हैं कि इसका विष फिर बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस रहते हैं। और फिर तो मेरे हस्बैंड पैरों से ही चलते हैं, तो एक तो ये टेंशन है, ठीक है। ऊपर से मेरा तो आपको पता ही। खैर अभी ये मॉर्निंग का समय था, तो मॉर्निंग में बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मुझसे स्वेटर तो पहनी ही नहीं जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ बैठ के। यहाँ पे ये लोग सो ही रहे थे अभी, और करीब 7 बज रहे होंगे करीब। तो एक्सरसाइज तो अभी मैं नहीं कर रही, एक्चुअली पहले की। तो आपने बोला आरती वो एक्सरसाइज नहीं करते, अब डॉक्टर की एडवाइस में कीजिएगा। तो हमें इतना समय तो मिलता ही नहीं है कि मैं अपने ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर से बात करूं। पर हाँ, मैडम ने जो कहा है कि ऐसा आप लाइट कर सकते हैं। मैं कल गई थी आयुर्वेदिक, इलोम विलोम वगैरह। और हाँ, एक बात बता दूं, मैंने आपको कल अपनी माँ के बारे में बताया था, मेरे मायके वाले क्यों नहीं आ रहे। एक बात बताऊं, आप लोग पहले तो खुद ही पूछते हो कि आपके घर वाले नहीं आ रहे, और फिर वही लोग पता बोलते हैं कि तू अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रही है, कर रही वो कर रही। मैंने उनको गलत नहीं ठहराया कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, कि कुछ बता रही हूँ। अब आप ही लोग पूछ रहे थे क्यों नहीं आती, क्या कारण है। तो देखिए, ना ही मैंने उनको कुछ गाली दी थी कि मैंने उनको बुरा बोला हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी उनसे बात ही नहीं होती। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये रीज़न है कि मेरे घर कोई नहीं आया, तो मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया। अगर कोई आता है, कुछ होता है, तो मैं बताती हूँ कि मेरे यहाँ ससुराल वाले आए कि मायके वाले आए, ठीक है। और ये वीडियो वो भी देखते होंगे, सब तक पहुँचती होगी ये वीडियो, क्योंकि मेरी खानदान में सबको पता है कि मैं यूट्यूब में वीडियोज़ बनाती हूँ, है ना। ऐसा किसी से भी छुपा नहीं है कि किसी से छुपा हो, किसी को मैंने नहीं बताया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तो यही है, तो आप लोग थोड़ा-सा बात को समझिएगा, ठीक है, कि मैंने आपसे कुछ बोला है, कोई आता है तो मैं नहीं बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हाँ, कोई आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि मेरे यहाँ बर्थडे में कोई आता है, अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं बताती हूँ। और मैं पता आगे-आगे इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हमें एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहना चाहिए कोई बड़ा हमारे साथ होना चाहिए। ख़ैर कोई बात नहीं, कोई आए या ना आए, पर मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहती हूँ कि सब आएँ। अच्छा हाँ, फिर मुझे ना बरी भी बनाना था। कहते हैं कि ठंड में ही बरी बनाते हैं। पहले तो मैं अपनी माँ के यहाँ से ले आती थी, सच बताऊँ। शादी के बाद जब आई थी बरी, बिजौरे, पापड़ और हल्दी, मिर्ची। बट अभी 8-9 महीने से आना-जाना हो ही नहीं रहा है, तो मैं खुद ही बरी बनाऊँगी। और माँ को बनाते पहले देखा है, तो देखती हूँ अगर मुझसे आती कि नहीं आती है, वैसे देख लूँगी। तो यहाँ पे ये 7 किलो का कुमड़ा था। शादी जब से मेरी हुई ना, तो मैं सब कुछ वहीं से लेकर आती थी, अपने मायके से लेकर आती थी। मैंने आपको बताया भी है। पर पिछले 1 साल ही आप समझ लीजिए, जनवरी आने वाला है तो मैं गई ही नहीं। वरना मैं हल्दी, मिर्च, नमक कुछ भी नहीं लेके आती थी। और जब मेरी शादी हुई थी ना,
तो उसके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैं साथ में रही, उसके बाद से हमारी सासू माँ ने हमें अलग कर दिया था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब उन्हीं की ऐसी मर्ज़ी है। और यहाँ पे फिर मैं धीरे-धीरे बिस्तर आराम से कर रही हूँ। आराम से ही काम कर रही हूँ। काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे, आरती आप धीरे-धीरे करिएगा, बहुत जल्दी-जल्दी काम करती हैं। एक्चुअली मैं क्या बीच में फिर भूल जाती हूँ कि मेरा प्रेगनेंसी का है, क्योंकि पेट मेरा बड़ा हल्का ना ट्रांसप्लांट के बाद से जब मैंने किडनी डोनेट की थी तो हल्का सा उसी से पहले ही निकला था। पर अभी तो वही है। पर हाँ, पेट भारी-भारी लगता है, ऐसा समझ में आता है, पर जब काम करने में आओ ना तो कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं बिस्तर बिछा दूँगी और करीब 8 का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8। तो ये लोग अभी बाहर बैठे थे। देव स्कूल नहीं गया है आज, उसको एक्चुअली सर्दी हो गई तो मैंने कहा रहने देते हैं, उसको आज नहीं भेजते हैं स्कूल। तो वैसे तो हमारे जो घर के काम होते हैं ना वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और मेरा भी मन करता है यार कि मैं कहीं जाऊँ, सच बताऊँ कि एक मुझे रेस्ट मिले। वैसे मेरे हस्बैंड मुझे रेस्ट देते हैं, पर कहते हैं ना घर में रहकर या कुछ करके उससे अलग जाओ तो अलग माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैं बताऊँ मैं कहाँ चली जाऊँ। और मेरे हिसाब से ना मेरे परिवार से, खुद के परिवार से, मेरे हस्बैंड को मुझे कोई देखने तक नहीं आया। कहते हैं ना नानी, मौसी, मामा, मामी सब हैं मेरे, ऐसा कोई नहीं है। और मैं बता दूं कि जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर से बहुत कम किलोमीटर दूर ही ये सब परिवार लोग रहते। पर पता सारे परिवार लोग वाले मुझसे क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रत करते, क्योंकि मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाई और मैं मतलब कि मैंने हस्बैंड का इलाज कराया। बट कुछ लोगों को पता ये होना चाहिए था कि मतलब ये ऐसी तंगी में रहे, आर्थिक तंगी में रहे तो हमें अच्छा लगेगा। पर कोई भी नहीं आया ट्रांसप्लांट के बाद, तो मेरे हस्बैंड को कोई भी देखने नहीं आया, यहाँ तक मुझे देखने नहीं आया। तो मेरे ख़्याल से आज की स्थिति में ये रिश्ते बहुत ही कम लोग हैं जो निभा के चलते हैं। और मैं बताया ना मेरा मायका भी मेरे घर से करीब कहना चाहिए 1 घंटे की भी दूरी में नहीं होगा। मुश्किल से 1 घंटे से भी कम समय लगता होगा अगर आप अपनी खुद के वाहन से जाते। अगर ऑटो वगैरह से जाओ तो बहुत समय लगता है। देखिए इतनी पास नज़दीकियाँ होकर भी कोई वो नहीं। तो फिर मैंने भी कहा यार चलो ठीक है, और हो सकेगा तो मैं बार-बार इस बात को रिपीट करूँगी तो हो सकता है मेरा ही दिमाग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो। बस आज इसलिए बता रही हूँ ताकि जो लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ क्या नहीं, तो वो समझ जाएं। और यहाँ पे देखिए फिर दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में एक्चुअली हल्का-फुल्का कुछ खाने का मन करता है ना शाम को, दिन वो हो रहे हैं, अब दिन छोटे होते रात बड़ी होती। तो मैंने कहा देव कभी-कभी टिफ़िन में भी ले जाएगा, इनको भी खाने को होगा। तो मैंने ये ना घर में ही बनाया है और पहले से ही फ्राई कर लिया था इसको। मैंने पोहे में और लाई में हल्का नमक और हल्दी डाल के ऐसे ही कर लिया था, अच्छे से बिन फटक लिया था। उसके बाद फिर मैंने बघार में क्या डाला, प्याज डाला था, सौंफ डाली थी, हल्की सी जीरा डाली थी, मीठी नीम और लहसुन को छील के नहीं कुचर के, और मतलब उसको मसलना है लहसुन को और छिलका उसी में लगे रहने दो। तो एक अलग ही लहसुन का जो स्वाद आता है ना, कोई भी चूड़े में अगर आप लहसुन छील के और काट के बारीक-बारीक डालते वो स्वाद नहीं आएगा। जब कभी आप चूड़ा बनाओ उसमें बिल्कुल लहसुन की छिलका रहे उस पे, और उसको अच्छे से कुचल लो और फिर वो बघार डालो, उसका बघार आपको अलग ही स्वाद आएगा। तो अभी आपको दूर से नहीं दिख रहा है, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगी। ऑयल वगैरह कम है और ये पेपर पोहा उसमें मिलाया है। एक आधा पैकेट मुरमुरा था, जिसमें कि हमारा ये करीब 20-25 दिन तो आराम से चल ही जाएगा। थोड़ा बहुत खाने को, और चाय वगैरह पी रहे हैं। ऐसे मेरे को भी लगता है ना कि चाय खाली पेट ना पीऊँ करके, तो ये खाऊँगी तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें मूँगफली वगैरह इसलिए नहीं डाले क्योंकि हस्बैंड को मूँगफली मना है, और मैं तो खा लेती हूँ पर इतना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा। आप और भी कुछ-कुछ डाल सकते हैं हल्के से। ये देखिए, तो इसका क्रंचपन अभी मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखिए अलग ही एक क्रंचीपन आ रहा है, और आप भी बना सकते हैं अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं। तो मैंने तो आपको बताया, बहुत सिंपल सा ही है इसको बनाना, कोई तामझाम नहीं है, कोई घंटों नहीं लगना, आधे घंटे भी नहीं लगेंगे आपको इसको बनाने में।
ये देखिए, अब बैक कैमरे से बता रही हूँ। बाद में मैंने मूंगफली डाली थी, वो भी 2-4 इसलिए डाली थी क्योंकि जब नमकीन हमारे बाज़ार का रखा था ना, मैंने अपने लिए रखे थे, तो उसकी मूंगफली छांट के मैंने डाली, बाकी अलग से फ्राई नहीं करी थी। और 2 मिर्ची डाली है, ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डाली है। और ये जो सेव वो दिख रहा है ना आलू के, ये तो इसको मैंने घर में ही बनाया था, पिछले साल आप लोगों से शेयर भी किया था। तो इसके ना 2 टन बच गए थे। अब इसको हम अच्छे से कंटेनर में भर लेंगे, और हल्का सा गर्म रहेगा ना तो अच्छा और क्रिस्पीपन रहेगा। कलर भी आपको अच्छा दिख रहा होगा ना। ऐसे बर्थडे वगैरह में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं पिकनिक टूर में जाते हैं, तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए करें। आप वीडियो तो देखते ही, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। और आप भी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए, बाय बाय। और जो मैंने आज आपको नमकीन बताया वो ट्राई ज़रूर करिएगा, हो सके तो ट्राई करिएगा। चलिए, बाय बाय।